गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मोमेंटम एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री इन 5 मिनट्स और आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। बिल्कुल सही आप देख रहे हैं, एसएनआई एक बहुत अच्छा रिएक्शन है। जैसा आप लोग अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ध्यान होगा तो आपको ये याद होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर मैं एक एग्जांपल लूं इस तरह से तो होता क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आया और इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, यहां माइनस है और यहां प्लस है तो ये माइनस वाला माइनस को हटा देगा और ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप और इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये न्यूक्लियोफाइल तो है क्या, Cl गया और उसके जगह पे OH आया तो हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। माइनस मीन्स न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इसमें दो तरह के मैकेनिज्म आते हैं। एक मैकेनिज्म आता है बच्चों कि यहां Cl पे डेल्टा माइनस है, यहां डेल्टा प्लस है। जो भी न्यूक्लियोफाइल हमारा हो वो धीरे धीरे OH पे आएगा और एक ऐसा समय आएगा कि Cl भी इससे जुड़ा रहेगा और ये न्यूक्लियोफाइल भी। फाइनली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा और Cl को एलिमिनेट होना पड़ेगा। चूंकि इसको ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं, चूंकि इसमें है क्या, इस पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है और इस पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को SN2 बोलते हैं। ऐसे मैकेनिज्म को SN2 बोलते हैं। लेकिन एक और मैकेनिज्म होता है बच्चों, उस मैकेनिज्म में क्या होता है, उस मैकेनिज्म में अगर ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है तो यहां से Cl को ये खुद एलिमिनेट कर देता है स्लो स्टेप में और यहां से Cl एलिमिनेट हो गया और फिर जो न्यूक्लियोफाइल आना है, जिस न्यूक्लियोफाइल को आना है वो न्यूक्लियोफाइल आता है इसके ऊपर अटैक करने। अक्सर ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और ये यहां अटैक कर जाता है। ये वेरी फास्ट होता है और आपको पता है 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। एंड द रेट of reaction depends on slow step and name of any reaction given behind the slow step. Here in slow step our rate of reaction depends only on substrate. dx by dt is directly proportional to Rx. So this reaction is SN1. तो हम लोग दो रिएक्शन बच्चों जानते हैं पहले से, SN1 और SN2। हम लोग अभी एक नया देखने जा रहे हैं, SNI। इन दोनों में क्या था, न्यूक्लियोफाइल बाहर से आते थे और इसमें न्यूक्लियोफाइल इसके घर में ही है। न्यूक्लियोफाइल को कहीं से आना नहीं है, न्यूक्लियोफाइल वहीं है। लेकिन ध्यान रहे ये क्या करता है, एक रिंग बनाता है और वो 5 या 6 मेंबर्ड का रिंग होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको CH2 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 Cl और यहां मैं एक बेस लिख दूं। अब मैं कहूं अगर कि बताइए इसमें क्या बनेगा तो आप कहेंगे सर यहां लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल, यहां डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा प्लस। तो ये मत सोचिए कि यहां इतना दूर कैसे अटैक करेगा, दूर नहीं होता। हम लोगों को लगता जरूर है कि अगर ये 10 कार्बन का है रिंग तो ऐसे सीधे हम लोग जो बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आप जानते हैं 109 डिग्री के आसपास एंगल होता है, तो ये वैसे होता नहीं है। ये क्या करेगा बच्चों, इस पे अटैक करेगा और अटैक करेगा तो Cl को जाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा जरा देखिए, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग।
क्या बनेगा? 5 मेंबर्ड रिंग। आइए मैं आपको बताऊं, इस तरह से एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। मैं नंबरिंग कर दूं क्या आपके समझने के लिए? आइए कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से मैं कर दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 5 वाला अटैक किया है 1 वाले पे, तो 5 और 1 के बीच में एक बॉन्ड है। चूंकि यहां प्लस चार्ज हुआ, जब ये गया, ये अपना लोन पेयर दिया, इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। और फाइनली ये OH आएगा और उसके H को लेके जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक एमीन बन जाएगा, एमीन। इस तरह से साइक्लिक टर्शियरी एमीन ऐसे बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ये इंट्रामोलेकुलर, माने उसी मोलिक्यूल के बीच में। तो अगर इंट्रामोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, उसको बोलते हैं SNI। और आप जानते हैं कि रेट ऑफ इंट्रामोलेकुलर रिएक्शन इज मच मोर ग्रेटर देन इंटरमोलेकुलर। SN1 क्या था? इंटर। SN2 क्या था? इंटर। ये क्या है? इंट्रा। इसका रेट उन दोनों से ज्यादा होगा, तो इसका रेट SN1 या SN2 दोनों से ही ज्यादा होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर यहां OH रहता और OH के साथ 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहता, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि सर ये अब कैसे यहां अटैक करेगा। बिल्कुल कर लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जाएगा और यहां अटैक करेगा। कितने मेंबर्ड रिंग बनेंगे? कितने मेंबर्ड रिंग बनेंगे? अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, और ये भी तो रहेगा 6। तो क्या हो जाएगा? 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। और फिर यहां जो H रहेगा, उस H को ये OH लेके भी तो चला जाएगा। हमारा आंसर आएगा ये। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, इस तरह से आप लोग समझ जाएंगे थोड़ा बहुत न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलेकुलर। देखिए कभी कभी आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कभी कभी आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे यहां ये रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग, और इधर क्या दिया है बच्चों? यहां दिया है NH2, ठीक है, और यहां दिया है Cl, और यहां भी दिया है NH2, यहां दिया है Cl। अब आपको कहे कि अब आप जरा बताइए कि क्या बनेगा, तो आप जरा देखिए। अगर आप इधर के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल मत सोचिए। क्यों मत सोचिए? क्योंकि यहां जो लोन पेयर है बच्चों, ये लोन पेयर इसके रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो यहां अटैक नहीं करेगा। भले आप कहिए कि नहीं सर 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग, तब भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये लोन पेयर जरूर आपका अटैक करेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं है, ये अटैक करेगा। और कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5। तो आप 6 के चक्कर में मत पड़िए कि सर 6 मेंबर्ड रिंग तो ज्यादा अच्छा होता है। आपको क्या होगा? 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग। यहां क्या है? NH, और इस तरह से बन जाएगा। मैं नंबरिंग कर दूं क्या? 1 2 3 4 5। आप नंबरिंग करिए 1 2 3। देखिए 3 और 4 बेंजीन वाला है, 5, और बाकी आप समझ रहे हैं कि जब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ जुड़ेगा, तो OH आएगा और लेके जाएगा। और यहाँ जो है बच्चों, ये ऐसे ही रह जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। हाँ, आगे रिएक्शन होगा तो एक चीज जरूर हो सकता है। क्या? OH स्ट्रॉन्ग बेस है और ये Cl है, तो क्या होगा? OH इस Cl को हटा दे। आप जानते हैं SN2, तो SN2 हो जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा? SN2 में Cl जाएगा और यहां आ जाएगा OH। लेकिन वो SN2 की बातें हैं, हम लोग देख रहे हैं SNI। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, आज हम लोग थोड़ा सा सीख गए SNI। अगले क्लास में क्विक रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री इन 5 मिनट को आप फिर से देखिए। हम लोग अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए लेके आएंगे, और आपको केवल 5 मिनट समय देना है, केवल 5 मिनट।
ये 5 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे सही में। थैंक यू।